6 नंबर में है √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। हमें इसे प्रूव करना है। बाएं तरफ LHS होता है और दाएं तरफ RHS। मैं इस बाएं तरफ को उठाता हूँ, इसे सरल करके ये दाएं तरफ जो LHS है सेक ए प्लस टेन ए इसे लाता हूँ, इसे सरल करके मैं ये लाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ LHS √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है उसका प्रमेयकरण किया जाता है। √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू ये चीज़ 1 माइनस है तो प्लस साइन ए, जो चीज़ लिखा ऊपर में वही चीज़ 1 प्लस साइन ए, ये √ पूरे पर। देखिए 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा ये चीज़ वही चीज़ बच गया। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए को लिख सकता हूँ √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए डबल है इसलिए लिख दिया मैंने होल स्क्वायर बटे ये 1 माइनस साइन ए है a माइनस बी, फिर 1 प्लस साइन ए है a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए बराबर √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, हमें लाना क्या है सेक ए प्लस टेन है और हमें ये रूट दिक्कत कर रहा है। इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, इस दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर के स्क्वायर को मैं एक पर स्क्वायर कर देता हूँ। मैं इस पूरे चीज़ को लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए है, कॉस ए पर स्क्वायर है और 1 प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर है, दोनों चीज़ पर स्क्वायर है, दोनों के बदले में एक चीज़ पर मैंने स्क्वायर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, बचा कौन 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इस पूरे चीज़ को मैं अलग अलग भाग कर सकता हूँ। कैसे अलग अलग भाग होता है? जैसे मैं यहाँ लिखूँ a प्लस बी बटे 2, ये a प्लस बी बटे 2 लिख दिया मैंने, तो इस पूरे चीज़ को मैं ये भी कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ a बाई 2 प्लस b बटे 2, a प्लस बी बटे 2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ a बाई 2 a बटे 2 प्लस b बटे 2। इस पूरी चीज़ को सरल कीजिएगा तो यही आएगा, यानी ऊपर अलग अलग बांट सकता हूँ। तो इस पूरी चीज़ को मैं कुछ इस प्रकार बांट देता हूँ, अलग अलग भाग लगा देता हूँ। 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और एक 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए। यही चीज़ ऊपर में क्या था, ये RHS है इधर, इसलिए बराबर RHS यही तो हम। 7 नंबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, इसे हमें प्रूव करना है। इस LHS से मैं ये RHS टेन थीटा लाता हूँ। LHS मैंने लिखा LHS क्या, ये चीज़ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा आ गया बाहर, बचा इसमें कितना 1 माइनस ये 2 का 2 साइन क्यूब थीटा में एक साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, बचा 2 साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बच गया। इस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा में क्या कॉमन, कॉस थीटा कॉमन, इधर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉस थीटा कॉमन ले लिया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का माइनस, ये कॉस थीटा बाहर आ गया, बचा 1। अब ये देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और वो चीज़ 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए हमें RHS में लाना क्या है, ये टेन थीटा लाना है। और देखिए यहाँ पे टेन थीटा आ गया है। हमें दिक्कत कौन कर रहा है, ये पूरा चीज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये हमें दिक्कत कर रहा है। इस चीज़ को अगर हम हटा देंगे तो ये टेन थीटा आ जाएगा। ये टेन थीटा पहले से आ ही गया है। तो देखिए इसको हटाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दूँ तो नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है और ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कट जाएगा। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ तो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा के रूप का चीज़ आ जाएगा। ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा का रूप का चीज़, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा के रूप का चीज़, तो दोनों कहीं ना कहीं कट जाएगा। देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। ये टेन थीटा का टेन थीटा 1 - ये 2 का 2, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप का चीज़ दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो पूरा चीज़ कट जाएगा, बच जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का टेन थीटा 1 - 2 × 1 2, ये माइनस प्लस 2 × कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे के नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये टेन थीटा का टेन थीटा 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये टेन थीटा का टेन थीटा, ये -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा पहले माइनस ये 1 बटे फिर नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए दोनों चीज़ सेम आ गया। इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, इस -1 को लास्ट में लिखा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 नीचे है ही, ये दोनों कट गया। बचा इधर कौन, टेन थीटा। यही तो हमें लाना है क्या, RHS। अब कुछ स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है कि इस साइन स्क्वायर थीटा को, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। या फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। मैंने क्यों नहीं लिखा? अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा को, यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं अगर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो ऊपर में आ जाएगा 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिख दूँ 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा तो नीचे आ जाएगा 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर का चीज़ अलग आ जाएगा 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे का चीज़ 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा अलग आ जाएगा। दोनों में रिलेशन होगा ही नहीं, कहीं कटेगा नहीं। इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को कभी भी 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत के अनुसार काम करना होगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्यों? क्योंकि नीचे भी कॉस स्क्वायर के थीटा के रूप का चीज़ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये कट गया, तो ज़रूरत के अनुसार हमें काम करना होगा। हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दिया तो ऊपर का चीज़ अलग आ जाएगा, नीचे का चीज़ अलग आ जाएगा, इसका तालमेल मिलन होगा ही नहीं, रिलेशन बनेगा ही नहीं। इसलिए मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिखूंगा। 8 नंबर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। मैं ये LHS लेता हूँ, उससे मैं ये RHS ये चीज़ लाता हूँ। लिया मैंने LHS में क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा चीज़ कॉस ए प्लस सेक ए का
होल स्क्वायर, ये LHS में है। देखिए ये साइन ए है ए के स्थान पर और कोसेक ए है बी के स्थान पर, ये कॉस ए है ए के स्थान पर और सेक ए है बी के स्थान पर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख देता हूँ। ए के स्थान पर साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी के स्थान पर है कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए के स्थान पर है साइन ए इंटू बी कोसेक ए, ये प्लस का प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस बी स्क्वायर बी के स्थान पर सेक है तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए के स्थान पर कॉस ए इंटू बी के स्थान पर है सेक ए बराबर। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस इस कॉस स्क्वायर ए को मैंने इधर लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस इस सेक स्क्वायर ए को मैं इधर लिख लेता हूँ प्लस बचा कौन 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1/साइन ए, क्योंकि कोसेक ए का उल्टा होता है 1/साइन ए प्लस बचा कौन 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए को लिख सकता हूँ 1/कॉस ए, कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया। देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये 2 इंटू 1 2 प्लस ये प्लस फिर 2 इंटू 1 2। देखिए ये 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 2 7 प्लस ये कॉट स्क्वायर प्लस इस टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर, हमें टेन स्क्वायर पहले दिया है तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर को पहले लिख दिया फिर प्लस ये कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है लाना है RHS, यही तो हमें लाना था। 9 नंबर कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक ए बराबर है 1/10 ए प्लस कॉट ए। इस LHS से हम ये RHS लाते हैं। नहीं, क्वेश्चन में है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इसे हमें अलग सरल करना है, फिर इसे हमें अलग सरल करना है। तो ये बाएं तरफ है इसलिए मैं लिख लेता हूँ LHS ये है क्या कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक ए का उल्टा 1/साइन ए माइनस, अब साइन ए का फिर उल्टा 1/कोसेक ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर साइन ए के रूप का चीज़ आ गया और इधर भी साइन ए है ही, तो साइन ए का साइन ए ही रहने देंगे। अगर मैं इस कोसेक ए को 1/साइन ए लिखूँ फिर इस साइन ए को 1/कोसेक ए लिखूँ तो फिर चीज़ वही आ जाएगा ना, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। साइन ए रह जाएगा अलग चीज़, कोसेक ए अलग रह जाएगा, नहीं करेंगे। कोसेक ए को 1/साइन ए लिख दिया और साइन ए का साइन ए, देखिए एक ही रूप का चीज़ है इधर, इस पूरी चीज़ में देखिए एक ही रूप का चीज़ है। और सेक ए का उल्टा होता है 1/कॉस ए फिर माइनस कॉस ए। देखिए इस कॉस ए को भी हम नहीं लिखेंगे 1/सेक ए, लिख दिया तो दोनों अलग ही चीज़ आ जाएगा ना। अब देखिए इस कॉस ए को कॉस ए रहने दिया और सेक ए को लिखा मैंने 1/कॉस ए, तो ये पूरा चीज़ कॉस ए के रूप का हो गया और ये पूरा चीज़ साइन ए के रूप का हो गया। इधर साइन ए LCM आ जाएगा और इधर कॉस ए LCM आ जाएगा। ये साइन ए LCM, साइन ए कट गया, बचा 1 माइनस ये नीचे 1 छुपा हुआ है 1 इंटू साइन ए फिर साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए बटे इंटू कॉस ए LCM
कॉसे चला गया, बचा 1 माइनस इधर कितना कॉसे के नीचे कितना छुपा हुआ है 1 इंटू कॉस ए, फिर कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए नीचे है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। देखिए इधर कॉस स्क्वायर डबल कॉस है और इधर एक कॉस कट गया, इधर साइन स्क्वायर ए से एक साइन कट गया, बचा इधर कितना कॉस ए इंटू और इधर बचा साइन ए, क्योंकि दो साइन में साइन स्क्वायर में थे, एक साइन मैंने काट दिया, साइन स्क्वायर में से एक साइन मैंने काट दिया, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस मैंने काट दिया, बचा इधर एक कॉस ए और इधर एक साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बराबर इसे मैं मान लेता हूँ आर एच एस। ये आर एच एस है नहीं, मैंने माना आर एच एस, क्योंकि एल एच एस लिया तो ये ऑटोमेटिकली आर एच एस ही होगा। फिर दूसरा हमें अलग अलग सरल करना है इन दोनों को, तो ये दायां पक्ष को भी मैं ले लेता हूँ, दायां पक्ष को मैंने लिया आर एच एस लिखा, आर एच एस बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए 1/10 ए का 10 ए प्लस कॉट ए का उल्टा 1/10 ए मैं लिख सकता हूँ, और 1 का 1 10 ए नीचे एलसीएम 10 ए इंटू 10 ए 10 स्क्वायर ए प्लस 10 ए कट गया, बचा 1, ये 1 का 1 और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए या फिर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर ए बटे नीचे में है 10 ए बराबर, ये 1 का मैं इसे लिख सकता हूँ 1 का 1 इंटू ये 10 ए ऊपर चला गया बटे ये सेक स्क्वायर ए नीचे आ गया 10 ए इंटू 1 10 ए बटे सेक स्क्वायर ए इस 10 ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बटे कॉस ए और नीचे सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए। क्यों लिखा? क्योंकि इधर आर एच एस क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, तो इधर भी साइन ए इंटू कॉस ए का रूप का चीज़ लाऊंगा तो ये भी कहीं ना कहीं इस रूप का आ जाएगा बराबर ए का साइन ए बाई कॉस ए बटे सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए का उल्टा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये कॉस से स्क्वायर कट गया और ये कॉस ए चला गया ऊपर गुना में इंटू ऊपर में पहले से है साइन ए और ये देखिए ये बराबर एल एच एस, ये तो आर एच एस माना था ना मैं। अब देखिए इसका एल एच एस और ये आर एच एस दोनों सेम है, ये एल एच एस और ये आर एच एस दोनों सेम, इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड।